नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS एंड PCS पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल के क्लास में बिहार में स्वराज दल पर चर्चा करूंगा। ठीक है, इससे इससे भी एक दो क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में आता ही है। ठीक है, तो बिहार में स्वराज दल के गठन से पहले कुछ जान लीजिए। ठीक है, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जिसकी अध्यक्षता करते हैं। उसमें महामंत्री होते हैं मोतीलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का और अजमल खान, इन लोगों का मांग होता है कि काउंसिल में चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करें। ठीक है, लेकिन गांधी समर्थक नेताओं का मानना होता है, इससे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन लोगों का मानना होता है, सी राजगोपालाचारी, M.A. अंसारी, इन लोगों का मानना होता है कि नहीं, काउंसिल में प्रवेश करने से जो आंदोलन चल रहा है शिथिल पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो काउंसिल में प्रवेश के समर्थक होते हैं, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, इन लोगों का कहना होता है, तर्क होता है कि नहीं, काउंसिल में चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश से ये आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इसमें शिथिलता नहीं आएगी। ठीक है, तो वहाँ विवाद होता है। विवाद होने के बाद दिसंबर 1922 में उसका अधिवेशन होता है गया में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं और महामंत्री होते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नोट करते रहिएगा। हाँ, बिहार में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन होता है बांकीपुर में, जो पटना में है। ठीक है, उसकी अध्यक्षता माधवलकर साहब करते हैं और बिहार में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है बांकीपुर में 1912 में। ठीक है, और उसमें प्रथम बार किसी अधिवेशन में शामिल होते हैं जवाहरलाल नेहरू 1912 में बांकीपुर में। ठीक, तो बिहार का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर, द्वितीय गया, वहीं विवाद हुआ था काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पे। ठीक है, और आगे जाकर के जनवरी 1923 में इन लोगों ने स्वराज दल का गठन कर लेते हैं। ठीक है, इन लोगों ने स्वराज दल का गठन कर लेते हैं। इसमें अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास और सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। ये लोग चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो बिहार में देखिए, बिहार में क्या होता है। बिहार में फरवरी 1923 जनवरी 1923 में स्वराज दल का गठन होता है अखिल भारतीय स्तर पर, और फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं नारायण प्रसाद। सचिव बनाए जाते हैं अब्दुल वारी को। कल मैं किसान आंदोलन का क्लास लिया था, उसमें भी किसान सभा के सचिव बने थे अब्दुल वारी। यहाँ भी सचिव बन रहे हैं अब्दुल वारी। सचिव बने अब्दुल वारी। सचिव बनते अब्दुल वारी। ठीक, और नवंबर 1923 में चुनाव होता है। ठीक, नवंबर 1923 में चुनाव होता है। इसमें विधानसभा में सीटें प्राप्त होती है 8। विधानसभा में 8 सीटें। विधानसभा में 8 सीटें प्राप्त होती है और विधान परिषद में 10 सीटें। ठीक है, इसे इतना ही क्वेश्चन बनता है, इतना ही क्वेश्चन पीटी में आता है। बीपीएससी 63वीं, 64वीं, 65वीं तीनों में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो नारायण प्रसाद बने थे। सचिव कौन बने थे, अब्दुल वारी बने थे। विधानसभा में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, 8 सीटें। विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, 10 सीटें। ठीक है, 10 सीटें नोट करते रहिएगा। और सुनिए, इसके बारे में तो भूमिका बता ही दिया कि 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, जिसमें काउंसिल प्रवेश के मुद्दे पर विवाद हुआ था। लेकिन उस समय नेता लोग सतर्क थे कि 1907 का सूरत फूट वो लोग देख चुके थे, उसका दुष्परिणाम लोगों को सामने था। ठीक है कि 16 बाद में 16 में जाकर के समझौता होता है लखनऊ में,
कि सूरत फूट की तरह फिर न कहीं विवाद हो जाए, कांग्रेस टूट जाए, कुछ दल इधर, कुछ नेता इधर चले जाए, कुछ नेता इधर चले जाए और सामंजस्य खत्म हो जाए और आंदोलन शिथिल पड़ जाए, स्वतंत्रता संग्राम शिथिल पड़ जाए। ठीक है, तो गांधी भी चाहते रहते हैं कि ऐसा ना हो उस, लेकिन गांधी उस समय जेल में होते हैं, गांधी उस समय यरवदा जेल में होते हैं। याद कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद सॉरी चौरा चौरी कांड होता है, चौरी चौरा कांड जो होता है 5 फरवरी को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी वापस ले लेते हैं आंदोलन। उसके बाद 10 मार्च को गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और 18 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सजा होती है। तो यरवदा जेल में थे। ठीक है, उसमें गांधी जी यरवदा जेल में थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों का भी मानना था कि गांधी के बगैर कोई भी आंदोलन सही रूप से चल नहीं सकता है। तो इन लोगों की मजबूरी थी और सूरत फूट का भी दुष्परिणाम इन लोगों के सामने था। तो इन लोग क्या की, तो एक समझौता होता है कि कांग्रेस के अंदर रह के ही स्वराज दल जो है कांग्रेस का एक अंग बन के ही चुनाव लड़ता है, कांग्रेस का अंग बन के चुनाव लड़ता है और उससे अलग नहीं होता और विवाद आगे नहीं बढ़ती है। और गांधी जी जब जेल से आते हैं, गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है बीमारी के कारण। क्वेश्चन भी आ सकता है कि गांधी जी को जेल से रिहा क्यों किया गया, 4 ऑप्शन दे देगा, 5वां ऑप्शन रहेगा। तो गांधी जी बीमार पड़ गए थे, इसके बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। गांधी जी को जब जेल से रिहा कर दिया गया तो उनका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर जो है स्वराज्यों के प्रति हो गया। ठीक है, इतना ही है। और बिहार स्पेशल से इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। सुने, कब गठन हुआ, सचिव कौन बने, अध्यक्ष कौन बने, कितनी सीटें आई, क्या विवाद हुआ, मैंने राष्ट्रीय स्तर का भी बता दिया और बिहार के संदर्भ में इतना ही है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना मैंने बोला है आपको वीडियो को रिपीट करके आप सुन करके आप एक नोट पर आप लोग एक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे गया के बारे में बताया, पटना के बारे में बताया, है ना, चौरी चौरा कांड के बारे में बताया, गांधी जी के बारे में बताया, क्या विवाद हुआ। ठीक है, सूरत फूट के बारे में बताया, सभी के बारे में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में डालें। ठीक है, धन्यवाद। फिर आगे मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा बिहार स्पेशल पर। धन्यवाद।